और आप आउटसाइडर्स की बात कर रहे हो। यहाँ तो दूसरी पार्टीज वाले गैंगस्टर को कैंपस में घुमा रहे हैं और बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं गैंगस्टर को लाके और कैंपस में घुमा के। आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। एम्बुलेंस के लिए डिमांड लेके गए थे हम, सर ने डिनाई कर दिया क्योंकि कॉलेज के पास इतने फंड्स नहीं हैं। उसके बाद जब हमने बताया कि कारवां हमने कराया था तो खट्टर साहब आए थे, उनसे हमने डिमांड करी सीएम साहब से कि कॉलेज के लिए एक एम्बुलेंस चाहिए। आगे वहाँ राइट में क्लिक करोगे तो स्टूडेंट जोन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके ना ये आपको दिखेगा एम्बुलेंस। इसमें लिखा हुआ है कि भाई विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड स्पेशल एफर्ट्स ऑफ HSA। एज ए प्रेजेंशियल कैंडिडेट हम हमारी पार्टी के द्वारा कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ के लिए क्लब डेवलपमेंट करेंगे, जिससे हम कि बच्चों को बताएंगे कि मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है। देखिए, बास्केटबॉल का मुद्दा तो ऐसा है कि बस हाईलाइट हो गया, उसके नीचे काम कितने हुए हैं वो कोई नहीं देखता। अगर हम बात करें एक चेयर की भी, एक चेयर भी प्रिंसिपल अपनी भी से खरीद नहीं सकते। वो बोलते हैं कि भाई आपने तो खट्टर जी बुलाए थे, आप तो बीजेपी के हो गए। खट्टर साहब सीएम हरियाणा के हैं, ना कि बीजेपी के, और पावर में थे इसलिए बुलाए थे। क्या पता कल को सरकार बदल दे, जो नए आएंगे हम तो उनको बुलाएं। हिमाचल से आए थे कैबिनेट से, वो कांग्रेस के ही थे मेरे ख्याल से। और 17 तारीख को सीएम साहब बुलाए थे हमने, और 18 को भगवंत मान जी भी बुलाए थे। वो तो आप सरकार के, सरकार से मतलब नहीं, हमारी तो इतनी न्यूक्लियर पार्टी है, हम किसी को भी बुला सकते हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है या जेजेपी है, सोई अकाली दल है, कोई पार्टी की तरह हमारे पास ना तो फंड आते हैं, ना हम फ्री एंट्री करा सकते हैं, ना स्पेसिफिक गर्ल्स की एंट्री हम फ्री रख सकते हैं। स्टूडेंट है हमारे कॉलेज में, वो हमारी एक फैमिली है। अगर मैं जीतता भी हूँ, हारता भी हूँ, तो आपके साथ खड़ा हूँ, कोई भी काम हो। अकाउंटेबिलिटी भी है, क्रेडिबिलिटी भी है कि 2013 से हम लगभग कंटिन्यू ही काउंसिल में आ रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग था जो कि सर्दियों में 6:30 कर दी जाती थी, वो हमने स्टैंड लेकर 8 बजे तक करवाई, और जो फूड डिलीवरी की टाइम थी वो बढ़वाया। उसके बाद एनसीसी रूम की डिमांड हमने जब 2019 में हम काउंसिल में थे तब से रखी थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो बात वहीं रह गई। उसके लिए स्ट्राइक करी। उसके बाद आज तक डीएवी में ऑफिशियल होली सेलिब्रेशन नहीं हुई। हर कोई यूनिवर्सिटी जाता था, इवन मैं जब 2021 की बात है, फर्स्ट ईयर में था, मैं खुद यूनिवर्सिटी गया था। लेकिन मैंने सोचा जब मैं काउंसिल में आऊँ, मैं यूनिवर्सिटी क्यों जाऊँ, जब मेरा खुद का कॉलेज का कैंपस है, यहाँ होली सेलिब्रेशन होना चाहिए। माना जाता है यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस का रंग कॉलेजेस में देखने को ज़्यादा मिलता है, तो उसी रंग को नापने आज मैं ऋतिका सिडाना आई हूँ डीएवी कॉलेज। HSA पार्टी जो कि काफ़ी पिछले सालों से विनिंग पार्टी भी रही है, उनके मेंबर्स रूबल संधू जी और साहिल जी के साथ वी वेलकम यू टू PU पल्स। सो सबसे पहला क्वेश्चन रूबल जी मेरा आपसे रहेगा कि हम आपको कॉलेज में तो देखते हैं बट साथ साथ कैंपस में भी, सो एक ही इंसान कॉलेज में भी कैंपस में भी, उसका क्या रीज़न है? सबसे पहले तो मैं PU पल्स का थैंक यू करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी आवाज़ को मौका दिया है और आप सभी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे को कैंपस में भी देखोगे और DAV कॉलेज में भी आप मेरे को पाओगे। कैंपस में मेरे जाने का एक ही रीज़न है, क्योंकि आप देखोगे कॉलेजेस में हमारी HSA टीम एक्टिव है स्टार्टिंग से ही। अभी PGGC 11 हो, चाहे अभी हमने लॉन्च किया GCG 11 में, और DAV में तो हम काफ़ी लंबे टाइम से हैं ही। तो यूनिवर्सिटी में भी थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में एकदम से डाउनफॉल आ गया था, अब उसको रिवाइव कर रहे हैं HSA को, और वहाँ भी HSA का काम स्टार्ट किया है। राइट, सो HSA के ख़िलाफ़ हमें एलिगेशंस काफ़ी सुनने में आते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल कोच का प्रॉमिस वो पूरा नहीं किया, और काफ़ी सारे ऐसे प्रॉमिसेस थे। सो अगर HSA पार्टी जो कि काफ़ी सालों से विनिंग भी रही है, वही अगर स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे स्टैंड नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा? ये तो देखिए, बास्केटबॉल का मुद्दा तो ऐसा है कि बस हाईलाइट हो गया, उसके नीचे काम कितने हुए हैं वो कोई नहीं देखता। अगर बास्केटबॉल की बात करें तो आपको मैं बता दूं, जब मैं काउंसिल में आया तभी मेरे को पता चला कि भाई क्या प्रोसेस होता है, कुछ ख़रीदना है या कुछ भी नया बनाना है कॉलेज में, तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अगर हम बात करें एक चेयर की भी, एक चेयर भी प्रिंसिपल अपनी भी से ख़रीद नहीं सकता, उसको पहले एक कमेटी बनानी पड़ेगी, एक बजट पास होगा, उसके बाद बजट के अकॉर्डिंग ऑफ़र्स आएंगे कि
रिटेलर से हमें ऑफ़र मंगाने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं कमेटी डिसाइड करती है कि ये चीज़ हम इस प्राइस पे हम बाय करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे प्रिंसिपल पहले पवन शर्मा जी थे, उसके बाद रीटा जैन मैडम आई हैं। तो बीच में दिसंबर और जनवरी के बीच की बात है, हमने वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट के लिए मुद्दा उठाया था कि भाई वॉलीबॉल कोर्ट की फेंसिंग होनी चाहिए और बास्केटबॉल का ग्राउंड जो और रिंग है वो न्यूली कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए बजट भी पास हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वही बात है कि सरकार बदल गई, नई प्रिंसिपल आई, सारा काम स्टार्टिंग से शुरू हुआ। जो नई प्रिंसिपल थी उनसे भी हमने 2-4 डिमांडें रखी, जैसे हॉस्टल की रेनोवेशन की। तो अब आपको पता है फंड्स लिमिटेड होते हैं, तो मैडम ने वहाँ फंड्स लगाए और अभी बास्केटबॉल वाला मुद्दा जो है, अब फिर से बजट बना था वो फिर 1.5 लाख क्रॉस हो गया। तो अभी इतना फंड्स कॉलेज के पास नहीं है, कोशिश करेंगे अभी आने वाले टाइम में कि वो रिंग लगे। डीएवी में हमें काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं और उनमें से एचएसए के सबसे ज़्यादा आउटसाइडर्स होते हैं, तो उनका रोल क्या रहता है कॉलेज में? देखो मैम, हमारे कोई भी आउटसाइडर नहीं आते। हमारी सबसे बड़ी वर्किंग टीम है जो कि एक स्टूडेंट्स की टीम है, और पार्टियों के बाकी के आउटसाइडर आते हैं। अच्छा से तो देखो मेजरली जो सबसे ज़्यादा पावर में भी डीएवी में ही आई है और बेस भी डीएवी ही है एचएसए का, तो सबसे बड़ी वर्किंग टीम भी है। और आप आउटसाइडर्स की बात कर रहे हो, यहाँ तो दूसरी पार्टीज़ वाले गैंगस्टर को कैंपस में घुमा रहे हैं और बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं गैंगस्टर को लाके और कैंपस में घुमा के। आप इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। हमें एबीपीवी का लिंक दिखता है एचएसए के साथ, उस पर आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं एबीवीपी या बीजेपी से जोड़ा जाता है कि एचएसए को, ये तो उनकी बी पार्टी है या कुछ भी है। जब तक मैं भी एचएसए में नहीं आया था, मेरे को भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन मैं आया हूँ, 1 साल मैं काउंसिल में भी रहा हूँ। मेरे पास आज तक ना तो किसी सीनियर का फ़ोन आया किसी भी चीज़ के लिए कि यहाँ स्टैंड लो या यहाँ ना लो। और ये मुद्दा आता कहाँ से है बेसिकली, जैसे अभी डीजे नाइट हुई थी हमारी कारवां, उस पर हमने खट्टर जी बुलाए थे और सर से एम्बुलेंस की भी डिमांड करी थी, एम्बुलेंस भी मिली है हमें। और तो उन्हें वो बोलते हैं कि भाई आपने तो खट्टर जी बुलाए थे, आप तो बीजेपी के हो गए। खट्टर साहब सीएम हरियाणा के हैं, ना कि बीजेपी के, और पावर में थे इसलिए बुलाए थे। क्या पता कल को सरकार बदल दे, जो नए आएंगे हम तो उनको बुलाएंगे। जो कॉलेज को फंड देगा और स्टूडेंट वेलफेयर में हिस्सा लेगा हम तो उसको बिल्कुल बुलाएंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ भाई, 16 मार्च को हिमाचल डे मनाया गया था, 17 को हरियाणा डे और 18 को पंजाब डे। 16 तारीख को तो हिमाचल से आए थे कैबिनेट से, वो कांग्रेस के ही थे मेरे ख्याल से, और 17 तारीख को सीएम साहब बुलाए थे हमने, और 18 को भगवंत मान जी भी बुलाए थे, वो तो आप सरकार के हैं। हमें तो सरकार से मतलब नहीं, हमारी तो इतनी न्यूक्लियर पार्टी है, हम किसी को भी बुला सकते हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है या जेजेपी है, सोई अकाली दल है, कोई भी है, हम किसी को भी बुला सकते हैं। ये स्टूडेंट से एक मेरी वो रिक्वेस्ट है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी दूसरे विंग को क्या बुला सकती है, आप इस चीज़ पे भी फोकस करिए। तो अभी आपने डीजे नाइट की बात की और बड़ी अथॉरिटीज़ की भी, तो हम उसको रिलेट करते हैं क्लब पार्टीज़ के साथ, क्योंकि हम देखते हैं एचएसए का सपोर्ट काफ़ी बड़ी अथॉरिटीज़ भी करती है। सो हमें ये भी सुनने में आया कि क्लब में पार्टीज़ दी जा रही है ऐसे एचएसए के मेंबर्स के थ्रू स्टूडेंट्स को। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक 24 तारीख को हमने एक फ्रेशर पार्टी कराई थी, पहली बार एचएसए ने फ्रेशर पार्टी कराई। वो भी इसलिए कराई कि जब क्लास कैंपेनिंग पे जा रहे थे, नए बच्चे आए थे, सबकी डिमांड थी फ्रेशर्स कराओ, फ्रेशर्स कराओ। देखो हमारी तो स्टूडेंट पार्टी है, ना कोई फंड्स आता है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है, तो हमने तो पेड रखी थी, सबसे 500 पर हेड चार्ज भी लिया, और जो मतलब उन्होंने लिया वो क्लब वालों ने वही हमने चार्ज किया स्टूडेंट से। और इसीलिए हम दूसरी पार्टी की तरह हमारे पास ना तो फंड आते हैं, ना हम फ्री एंट्री करा सकते हैं, ना स्पेसिफिक गर्ल्स की एंट्री हम फ्री रख सकते हैं। सो लास्ट सेकंड क्वेश्चन बहुत बेसिक आपसे रहेगा मेरा आपसे, कि हम ये देखते हैं कि आप अपनी प्रायोरिटी कैसे देंगे, कि हम देखते हैं लास्ट काफ़ी सालों से आप विनिंग हैं, सो अगर आप इस बार भी पावर में आते हैं तो आपकी 3 ऐसी चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी रहेंगी। देखो, एज ए प्रेजेंशियल कैंडिडेट हम हमारी पार्टी के द्वारा कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ के लिए क्लब डेवलपमेंट करेंगे, जिससे हम कि बच्चों को बताएंगे कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। सेकंड काम हमारा ये रहेगा, जीतने के बाद पूरे जो भी स्टूडेंट है हमारे कॉलेज में, वो हमारी एक फैमिली है। अगर मैं जीतता भी हूँ, हारता भी हूँ, तो आपके साथ खड़ा हूँ, कोई भी काम हो, किसी भी टाइप का।
और तीसरा हम वुमेन एम्पायर के लिए काम करेंगे। तो फैमिली की जिस तरह आपने बात की, स्टूडेंट्स किस तरह आप पर भरोसा करें? और नो डाउट आप विनिंग रहे हैं, बट इस टाइम कैसे आप पर भरोसा करें वो? हमारे लिए तो ये प्राउड मोमेंट है और हमारी पार्टी की अकाउंटेबिलिटी भी है, क्रेडिबिलिटी भी है कि 2013 से हम लगभग कंटिन्यू ही काउंसिल में आ रहे हैं। सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट के लिए हम काउंसिल में नहीं आ पाए, नहीं तो कंटिन्यू हम काउंसिल में आ पा रहे हैं। और लास्ट 2 टाइम विनिंग पार्टी है, अब की बार हैट्रिक पे हैं। अगर स्टूडेंट्स का साथ रहा तो अब की बार हैट्रिक भी करेंगे। और अगर देखेंगे 2013 के बाद से हमारे अपोनेंट चेंज होते रहे हैं, लेकिन HSA यहीं स्टैंड कर रही है। ये स्टूडेंट्स की पार्टी है और स्टूडेंट्स ही इसको चला रहे हैं। तो अभी आपने जिस तरह काम की बात की, तो ऐसे कौन से काम आपने यहाँ पर करवाए हैं कि स्टूडेंट्स आप पर फेथ करें? काउंसिल में आते ही सबसे पहला मुद्दा हमारा था गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग का, जो कि सर्दियों में 6:30 कर दी जाती थी। वो हमने स्टैंड लेकर 8 बजे तक करवाई और जो फूड डिलीवरी की टाइम थी वो बढ़वाया। उसके बाद एनसीसी रूम की डिमांड हमने जब 2019 में हम काउंसिल में थे तब से रखी थी, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया तो बात वहीं रह गई। उसके लिए स्ट्राइक करी, उसके बाद एनसीसी रूम बना। उसके बाद पिछले 5-6 साल से स्टूडेंट्स के लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। 60 रुपीज़ पर हेड स्टूडेंट से लिया जाता है फ़ीस में उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, लेकिन उनको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी जाती। वो अभी हमने स्टार्ट कराई है। जैसे ही अभी एडमिशन्स क्लोज होंगे इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्ट होगी। उसके अलावा लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं खुद भूल जाता हूँ। उसके अलावा हमने एक कैंपेन चलाया था सलाह मशवरा, जिसमें हर स्टूडेंट से हमने पूछा था कि भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं। उसके बाद लाइब्रेरी की रीडिंग हॉल की हमने टाइमिंग्स बढ़वाई थी। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट की जो बात है, सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा बढ़वाए लाइब्रेरी में। उसके बाद नेस्कैफ़े के कुछ प्राइजेस ज़्यादा थे, उसको थोड़ा सा कम करवाने का काम किया। होली सेलिब्रेशन, आज तक DAV में ऑफिशियल होली सेलिब्रेशन नहीं हुई, हर कोई यूनिवर्सिटी जाता था। इवन मैं जब 2021 की बात है फर्स्ट ईयर में था, मैं खुद यूनिवर्सिटी गया था, लेकिन मैंने सोचा जब मैं काउंसिल में आऊँ मैं यूनिवर्सिटी क्यों जाऊँ, जब मेरा खुद का कॉलेज का कैंपस है, यहाँ होली सेलिब्रेशन होना चाहिए। उसके लिए होली सेलिब्रेशन कॉलेज में कराया। उसके अलावा ट्री प्लांटेशन हमने कराई, बॉयज़ हॉस्टल में गीज़र हमने लगवाए। उसके अलावा ऑफिशियल टूर हम लेके गए बच्चों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ एम्बुलेंस के लिए डिमांड लेके गए थे हम, सर ने डिनाई कर दिया क्योंकि कॉलेज के पास इतने फंड्स नहीं है। उसके बाद जब हमने बताया कि कारवां हमने कराया था तो खट्टर साहब आए थे, उनसे हमने डिमांड करी CM साहब से कि कॉलेज के लिए एक एम्बुलेंस चाहिए। तो इवन मैं खुद चेक उठा के 7.5 लाख रुपए का कॉलेज के नाम कटवा के, अपने नाम नहीं। अगर आप देखोगे ना मेजरली DJ नाइट्स पर जो भी ऑर्गेनाइज कराता वो अपने नाम कुछ गिफ्ट्स या चेक लेगा, लेकिन HSA ने DAV कॉलेज के नाम चेक कटवाया और वो खुद मैं CM हाउस से लेके आया था और प्रिंसिपल मैम को दिया। उसके बाद एम्बुलेंस को ले जाइए। तो अभी आपने एम्बुलेंस की बात की, जो कि बहुत मेजर पार्ट रहा है और काफ़ी सुनने में भी आया था। स्टूडेंट्स कैसे मान लें कि आपने ही वो करवाया? ये तो देखो टाइम का ऐसा वो है कि आज ही अपडेट हुआ है स्टूडेंट पोर्टल पर। अगर आप DAV की ऑफिशियल साइट पे जाओगे, वहाँ राइट में क्लिक करोगे तो स्टूडेंट जोन आएगा। वहाँ पे क्लिक करके ना ये आपको दिखेगा एम्बुलेंस। इसमें लिखा हुआ है कि भाई विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड स्पेशल एफर्ट्स ऑफ HSA। तो इससे बड़ा तो प्रूफ कुछ हो नहीं सकता। और ये लाइफ टाइम जब तक वेबसाइट रहेगी तब तक ये कॉलेज की वेबसाइट पर रहेगा, तो इससे बड़ा प्रूफ तो क्या ही हो सकता है एम्बुलेंस के लिए। और जो इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं तो आप यहीं से समझ जाओ कि भाई वो आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं अपनी वोट्स के लिए। तो रोज़ की तरह किसी ना किसी पार्टी के साथ आज हमने बात की HSA के मेंबर्स। इसी तरह प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।